हेलो दोस्तों, यूपीएससी की तरफ से ईएसआईसी की एक पोस्ट आई हुई है जो कि डिप्टी डायरेक्टर के नाम से है। दोस्तों, जैसा कि मैंने हमेशा आपसे कहा है कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको वो सारी पोस्टों के बारे में बताऊंगा जो लोगों की नज़रों से निकल जाती है या ग्रुप ए ऑफिसर की होती है, और वो वैकेंसी जो साइड लाइन से आप सीधे ऑफिसर बन सकते हैं। इसीलिए हमसे जुड़े रहिए। दोस्तों, हम बात करते हैं ईएसआईसी के डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट की। तो दोस्तों, ये जो डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट है ये बहुत अच्छी पोस्ट है। ईएसआईसी में क्या होता है दोस्तों कि जो वहाँ पे लेवल 10 होता है वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर होते हैं। वहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर जो लगभग मोस्ट प्रोबेबली जगह पे लेवल 10 पे होते हैं, लेकिन वहाँ पे वो लेवल 8 में होते हैं। 4800 ग्रेड पे असिस्टेंट डायरेक्टर वहाँ पे होते हैं। तो जब वहाँ पे कैडर स्ट्रक्चरिंग अभी होगी तो ये मान के चलिए कि जो आप डिप्टी डायरेक्टर है ये अपने आप एक ग्रेड पे और बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों क्या है कि बहुत अच्छी जॉब है और उन सब के लिए भी बहुत अच्छी है जो कहीं वर्किंग प्रोफेशनल हैं। तो दोस्तों, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि यूपीएससी की तरफ से क्या होता है कि हर 2 से 3 साल में ऐसी वैकेंसियाँ घूम घूम के आती हैं। ईएसआईसी की वैकेंसी हर 2 से 3 साल में आती है। ऐसे ही यूपीएससी की और भी वैकेंसी है। दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूँ कि जैसे बहुत से लोगों का कहना है कि कैलेंडर में उन्होंने अदर एग्जाम्स की डेट नहीं दी है। हम लोग उस कैलेंडर के वेट में पड़े रहते हैं जिस कैलेंडर में सारी डेटें होती ही नहीं है। आप कोई भी एग्जाम उठा के देखो, जब हम स्टूडेंट होते हैं ना तो हमको वो चीज़ नहीं पता चलती, बाद में पता चलती है कि यूपीएससी के ऐसे एग्जाम आते हैं 15 से 20 दिन में होते हैं और होके चले जाते हैं। तो दोस्तों, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप हमसे जुड़े हैं तो हम आपको वो सारी वैकेंसी बताते रहेंगे कि जो आपकी नज़रों से कहीं नहीं जाएंगी। तो दोस्तों, अब क्या है, जो ईएसआई की पोस्ट आई उसकी डेट क्लियर नहीं है, तो वो भी जो रिजर्व डेट है उसमें होगा। ऐसे ही दोस्तों, यूपीएससी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की पोस्ट निकालता है डायरेक्ट सेंट्रल से, है ना। और ऐसे इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो सेंट्रल लेबर कमिश्नर उसकी भी आती है। ऐसे ही दोस्तों एपीएफसी की भी है। तो कहने का मतलब ये जो कुछ वैकेंसियाँ है ना दोस्तों, ये घूम घूम के आती हैं हर 3 से 4 साल में। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि जो बंदा सीनियर है या पहले से वो ये बात जानता है ना। और होता क्या है, जो साइड लाइन होती है ना उसमें कंपटीशन इतना नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, जो ईएसआईसी वाला जो फॉर्म आया है इसमें मैं आपको बता दूं इसका एरिया बहुत कवर है। इसमें आप पढ़ सकते हैं कि सबसे पहले इसमें कौन कौन लोग भर सकते हैं। हमें सिर्फ डिजायरेबल के ध्यान नहीं देना, हमें इसेंशियल पे ध्यान देना है। इसेंशियल इसमें लिखी हुई जो इसमें एज है वो 35 ईयर्स है। जो एग्जाम्शन है, जो छूट है, वो आप उसको पढ़ सकते हैं पीडीएफ में। लेकिन इसमें जो लिखा हुआ है वो आप पढ़िए कि 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए हमको, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन का हो, अकाउंट्स का हो, मार्केटिंग का हो, पब्लिक रिलेशन का हो, इंश्योरेंस का हो, रिवेन्यू का हो, टैक्स रिलेटेड मैटर्स हो, इन गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर या अंडरटेकिंग ऑफ ऑटोनोमस बॉडी। तो आप समझ सकते हैं कितना दायरा इन्होंने ब्रॉड कर दिया। मतलब अगर आप कहीं पे भी राजस्व डिपार्टमेंट में या बैंक में है या एलआईसी में है, कोई भी जगह पे आप हैं तो आपको ये फॉर्म आप भर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है कि इसमें एक्सपीरियंस लेटर जो यूपीएससी वेबसाइट से आप निकाल सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल का लिंक है इस वीडियो के नीचे, आप वहाँ जाके इस फॉर्म को निकाल लीजिए, इसको जल्द से जल्द भर लीजिए और भर के ही वो फॉर्म सबमिट होगा। इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, उसको आप अपने ऑफिस के लेटर हेड पे प्रिंट आउट लेना है और उसके बाद उसको फिल करा के इसको अपलोड करना है। तो ठीक है दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम है ये सिंगल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पेपर है और इसमें दोस्तों क्या है, 2 घंटे का पेपर होगा, 1/3 माइनस मार्किंग है। इसमें 2 पार्ट आ रहे हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए पार्ट बी का वेटेज क्लियर नहीं है। पार्ट ए में इंग्लिश आ रही है जिसमें लगभग आप ये मान के लिए वोकैब और ग्रामर का पार्ट होगा। मेरी उम्मीद है कि 25% से ज़्यादा वेटेज नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो पार्ट भी है उसमें लगभग एचआरएम, मैनेजमेंट, इन सब से जुड़े हुए प्लस जीएस से जुड़े हुए क्वेश्चंस होंगे। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, लेकिन जो पहला पार्ट है वो इंग्लिश का ही है। तो ये दोनों एक ही साथ पेपर होगा और 2 घंटे का होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। आप ये मान के चलिए दोस्तों, यही आपको उसके बाद सीधे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल होगी। तो दोस्तों, इसीलिए कि कोशिश करके आपको इस फॉर्म को भरना है, जितनी जल्दी हो सकते हैं सबसे पहले इस फॉर्म को भरिए और इसके बाद दोस्तों हमसे जुड़े रहिए। आप ये विश्वास मानिए, इससे जुड़ी सारी तैयारी चीज़ों को हम एक अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट होगी। और अभी इसकी डेट क्लियर नहीं है, एक बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस है। और दोस्तों, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जो मेन स्ट्रीम होती है जैसे एसएससी, बैंक, इन सब में देखिए होता क्या है दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरिट कितनी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि लोग क्या होते हैं, लोग दोस्तों भीड़ की तरफ चलते हैं। लेकिन अगर आप साइड लाइन से थोड़ा सा निकलेंगे और एक शॉर्टकट मारेंगे तो चीज़ बहुत अच्छी हो जाएगी। क्या शॉर्टकट इन सेंस ये कि बहुत से ऐसे फॉर्म होते हैं जो हमारी नज़रों से छूट जाते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी एग्ज़ाम है, अब आदमी कोई भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या एसएससी की तैयारी कर रहा है, तो आप खुद जानते हैं कि जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम पे आप ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो इस एग्ज़ाम पे इतना नहीं होता। लेकिन अगर आप टारगेट करके अगर इसको देखेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, हमसे जुड़े रहिए। ऐसे बहुत सी वैकेंसी है जो ग्रुप ए सीधे ऑफिसर बनाती है। ऐसे लगभग मैंने 9 वैकेंसियाँ छाटी हुई है जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। सबसे पहले इस फॉर्म को भरिए, फिर हमसे जुड़े रहिए। बेस्ट ऑफ लक।